आज अपना भाव, अपना प्रेम, अपने दिल के भाव इस देश से जोड़कर देखना, ये आजादी का महल जिसमें हम चैन की सांस ले रहे हैं, अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं। इस महल की नींव में मिट्टी और गारा नहीं था, सीमेंट नहीं था, उन माताओं के लाल का खून है जिन्होंने इस आजादी की नींव को, इस महल को बनाने में, निर्माण करने में जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, वतन के लिए जिंदगानी लुटा दी। जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, वतन के लिए जिंदगानी लुटा दी। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, अपना लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा ऊंचा बनाए रखना, उस तिरंगे को सदा ऊंचा बनाए रखना। गीत की 2 लाइनें गाकर अपनी बात को प्रारंभ करना चाहती हूं। मैं एक फौजी की बेटी हूं। मेरा जन्म यहीं नासिक में ही, ये देवलाली नासिक रोड जो मिलिट्री का कैंप है, वहाँ पर मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, पापा मेरे। तो जब ये देशभक्ति की बात आती है ना, तो उस फौजी का लहू इन रगों में, तो आज भी देश के लिए प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है और उन शहीदों को याद करके आंखें भर आती हैं। लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, जवानी लुटा दी रवानी के जैसे, नमन है मां भारती की, नमन है मां भारती की संतान को, भुला ना सकेंगे उनके बलिदान को, भुला ना सकेंगे उनके बलिदान को। तिरंगे के साए में कटाए जो सर है, तिरंगे के साए में कटाए जो सर है, वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों अमर है। जरूरत है फिर से उनकी, जरूरत है फिर से उनकी, हिंदुस्तान को भुला ना सकेंगे उनके बलिदान को, भुला ना सकेंगे उनके बलिदान को। बात है 1835 की। लॉर्ड मैकेलो नाम का एक ब्रिटिश
इस भारत में घूमने के लिए आया। उसने भारत की चारों तरफ, चारों दिशाओं की यात्रा की। जब उसने भारत को देखा, यहां की जलवायु, यहां का वैभव, यहां की शिक्षा पद्धति, यहां के भोजन का संयम, यहां के संस्कार, यहां की अद्भुत संपदा को देखा तो वो दंग रह गया। उसने जाकर अपने व्हाइट हाउस में सबको एक संदेश दिया, अगर किसी पर राज्य करना है तो वो भारत है। उस समय भारत सोने की चिड़िया था। उस समय इस भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो उन्होंने कहा, जिसके बारे में इतना बता रहे हो, वहां पर राज्य कैसे किया जाएगा? कहते वहां की शिक्षा पद्धति और वहां का जो भोजन संयम है, वो वहां की रीढ़ है, उसको तोड़ना बस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेकर दाखिल हुए और सबसे पहले तोड़ा भारत की जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी, उसको तोड़ डाला। भारत के भोजन के प्रति जो जागरूकता थी, उसको आकर्षित कर दिया। चाय, कॉफी, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, आकर्षित हो गए लोग, बिकने लगे लोग, अपनों से ही गद्दारी करने लगे लोग। चंद सिक्के दिखाकर लोग बिकने लगे। बड़े बड़े लोग बिक गए, प्रलोभन में आकर, लालसा में आकर। भारत की रीढ़ थी जो गुरुकुल पद्धति को तोड़ डाला। कॉन्वेंट स्कूल को एजुकेशन चालू हो गई। संस्कार जो भारत की संपदा थी, वो संस्कार छिन्न भिन्न होने लगे। लेकिन एक बालिका, एक बच्ची, उसके अंदर पीड़ा, एक युवक, जिस समय बच्चे गुड़िया का खेल खेलते हैं, उस बच्ची ने तलवार चलानी शुरू की। क्रांति का कदम उठाया। अपने भारत की लुटती हुई संपदा को कराहते हुए भारतीयों को खेत में अनाज उगाते थे, अपना खून पसीना बहाकर, और दाने दाने के मोहताज हो जाते थे। सारा उनका अनाज कर के नाम से ब्रिटिश सरकार के पास सब कुछ जाने लगा। भारतीयों को इंडियन डॉग्स बोला जाने लगा। ये दिल्ली का कनॉट प्लेस, वहां पर बड़ी बड़ी पट्टियों में बोर्ड लगे होते थे, इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय कुत्ते यहां प्रवेश। ट्रेन में भारत के लोग, देखो दर्द होता है।
सब कुछ भारत का संपदा, भारत की धरती, भारत की अन्न, भारत का अन्न उगाने वाले भारतीय, फिर भी वो गुलाम बन गए। भारत की महिलाएं, वो गोरे क्रूर लोग, उनकी पीठ पर बैठकर सफर करने लगे। महिला की कोई भारतीय फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में सफर करता, बूट की ठोकर मारकर डॉग उसको नीचे गिराया जाता था। सोने की चिड़िया कहाने वाला ये देश लुटने लगा। वो बच्ची तलवार चलाते चलाते, जो केवल देश में क्रांति का मंत्र फूंकते हुए 19 वर्ष की आयु में तो शहीद कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पता नहीं, तेजी से बोलना चाहिए, आज याद करो। मंगल पांडे, पहला स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी। वो झांसी की रानी क्यों मरी पता है आपको? राजा सिंधिया की गद्दारी के कारण। वो नारी, याद तो करो, 18वीं सदी की बात है। कितने कितनों के पास वो गई, लेकिन डर के मारे अंग्रेजों के कारण कोई सेना अपनी देने को तैयार नहीं था। गद्दारी के कारण, चंद सिक्कों पर बिकने वाले गद्दार लोग गद्दारी की। 19 वर्ष की, उसको युवती भी नहीं कह सकते, किशोर अवस्था का थोड़ा आगे का पड़ाव, और क्या कुछ अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली वो। आज उसको याद करो। अभी गौतमी जी से सुन रहे थे ना, इस स्वतंत्रता के महल की नींव में एक नहीं, इस क्रांति में हजारों लाखों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शामिल हो गए। क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर एक छोटा बच्चा पकड़ा गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। वकील ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? छोटा ही बच्चा था। बच्चा कहता, आजाद पंछी। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? परमेश्वर। माता का नाम? भारत माता। तुम्हारा घर कहां है? जेल खाना। इतना गुस्सा आया क्योंकि जज भी गोरा था और वकील भी। कहा, अभी ये 18 वर्ष का नहीं है, इसको 12 कोड़े मारो, 15 बेंत मारो जोर जोर से, इसकी पनिशमेंट है। छोटा ही बच्चा था, 12 साल का था। जैसे ही वो गोरा अंग्रेज उसको बेंत मारता और वो बोलता वंदे मातरम, दूसरा बेंत पड़ता, फिर जोर से बोलता और जोर से वंदे मातरम। उसकी चीख नहीं निकली, चिल्लाया नहीं, हर बेंत के साथ बोल रहा था वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। कौन था वो बच्चा? कौन था? चंद्रशेखर आजाद, उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद।
ऐसी क्रांति की लहर फैल गई। अपने भारतीयों को, अपने कमजोर लोगों को मजदूरी करते देखकर, और फिर खाने को कुछ नहीं, और जेल में भी भारतीयों को रोग फैलाने के लिए कौन सा बर्तन लेकर आए? जेल में कैदियों को एल्युमिनियम के बर्तन में क्या मिलता था? जिससे उनको टीबी का रोग, क्षय रोग, टीबी के रोगी होने लगे। वहीं खांसते खांसते टीबी के रोग से दम। इतनी डिवाइड एंड रूल, इनको बांट दो तो शासन अपने अपने आप ही हो जाएगा। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, और जब मुगलों का शासन चल रहा था, महाराणा प्रताप, शिवाजी मराठा, गुरु गोविंद सिंह। इस भारत की धरती का एक कोना भी ऐसा नहीं है जहां किसी शहीद ने जन्म नहीं लिया। अमर सिंह बांटिया, जैन लोग पीछे नहीं थे। आशा शाह कावड़िया, आशा शाह कावड़िया, मेवाड़ का भूषण, जिसने उदय सिंह को भी बड़े महाराज साहब से सुना, रोंगटे खड़े करने वाली। एक भी, चाहे वो बंगाल है, सुभाष चंद्र बोस, उन शहीदों को याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे देश के लिए दीवार में चिन्ह देना, 5 साल और 7 साल के बच्चों को, और वो बच्चे हंसते हंसते दीवार में चिन्हे गए। इस भारत के वैभव ने उन विदेशियों को इतना आकर्षित किया कि सोने की चिड़िया पर राज हमको करना है। कितने नाम तो हमें याद भी नहीं है, कितने नाम तो उभर कर आगे भी नहीं आए हैं, कितने नाम तो इतिहास के गर्त में विलीन हो गए हैं, जिन्होंने चुपचाप अंदर रहकर अपनी शहादत। बात है 1907 की। एक बच्चे का जन्म हुआ। उसी समय पिता किशन सिंह और मां चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा होकर आए। वो भी क्रांति के लिए पकड़े गए थे। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, पिता और चाचा रिहा होकर आए, तो उस बच्चे की दादी कहने लगी, ए मुंडा तो बड़ा पागा वाला है। पंजाबी बोल रही हूं। ए मुंडा ता बड़ा पागा वाला है। पिता भी छूट कर आ गए और चाचा भी। इसलिए इसका नाम रखा जाएगा भगत सिंह। उसका नाम भगत सिंह रखा गया। जब वो 3 साल का था तो चाचा हल चला रहे थे। जब वो हल चला रहे थे तो वो बच्चा लकड़ी के कहीं से टुकड़े उठाकर लाया। चाचा तो उस धरती में बीज बिखेर रहे थे और वो बच्चा उन लकड़ियों को मिट्टी में, 3 साल का बच्चा मिट्टी में दबाने लगा। सब देखकर हैरान हो गए कि ये क्या कर रहे हो। वो 3 साल का बच्चा कहता, अंग्रेजी सरकार के लिए बंदूकें बो रहा हूं। 3 साल का बच्चा, क्योंकि घर में माहौल कौन सा था? देशभक्ति का। चारों तरफ से वो बच्चा जब मां के पेट में था तब भी क्या सुन रहा था?
देश गुलाम है, इसे आजाद कराना है। पिता की बातें, माँ की बातें, चाचा की बातें, दादी की बातें, पूरा घर देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। वो 3 साल का बच्चा कहता, अंग्रेजी सरकार के लिए बंदूकें उगा रहा हूं, जब ये बंदूकें बड़ी हो जाएगी तो एक एक बंदूक से सारे अंग्रेजों को गिरा दूंगा। चाचा ने बच्चे को उठाया और कंधे पर बिठाकर झूमने लगा, वाह मेरे शेर, तेरा जन्म देश के लिए ही हुआ है। जब वो बच्चा 11 साल का था, अमृतसर जलियांवाला बाग, जनरल डायल की क्रूरता, निहत्थी पूरी जनता को, वो तो देशभक्ति के संदेश के लिए वहां इकट्ठा किया गया और उनको जनरल डायर ने गोलियों से भून डाला। जलियांवाला बाग में आज भी वो कुआं है, गए हो अमृतसर देखने? जलियांवाला बाग का वो कुआं, आज भी जो गोलियों के निशान, वो कुआं भर गया था लाशों से। लोग बेतहाशा भागते हुए कुएं में गिर पड़े बचने के लिए। इतनी पब्लिक, देश के नाम से, क्रांति के नाम से इतनी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। वो बच्चा 11 साल का, कौन? भगत सिंह। उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, 3 दिन तक। जब बात सुनी मेरे देश की, मेरे देशवासी ऐसे खत्म हो गए। जनरल डायर की क्रूरता। और उस 11 साल के बच्चे ने अग्नि पे हाथ रख के एक प्रतिज्ञा की कि जब तक इन अंग्रेजों को इस देश से भगाऊंगा नहीं, तब तक चैन से। और वो छोटा बच्चा 12-13 साल का, उसने एक क्रांतिकारी दल बनाया। सब युवाओं ने मिलकर उस क्रांतिकारी दल में शामिल हो गया और उसने जाकर असेंबली हॉल में बम फोड़ दिया और भागा नहीं। वो चाहता तो आराम से भाग सकता था, लेकिन वो देश को संदेश देना चाहता था, अंग्रेजों को एक संदेश देना चाहता था, इस भारत मां के लाल ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने हैं, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो पकड़ लो। ऐसे बम फटेंगे और तुम बहरी इस सरकार को, अंग्रेजी सरकार को हम युवक बताना चाहते हैं कि भारत के वीर सपूतों में इतना जज्बा है कि वो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। पकड़ लिया जेल में भगत सिंह। भगत सिंह का नाम पूरे क्रांतिकारी दल में देशभक्ति के लिए सबसे ऊपर पहुंच चुका था। हर कोई भगत सिंह बनना चाहता था। भगत सिंह के ऐसे जज्बे को देखकर भगत सिंह ने जेल से अपने पिता को 2 दिन पहले एक लेटर लिखा। वो लेटर आज भी उनके भतीजे ने, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर आता है पंजाब में, उस पेपर में डाला था। मेरे अजीज वालिद, वहां की भाषा, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान है ना, वो पाकिस्तान पहले क्या था? वो भारत था। आज इस भाषा को हम कोई साधुओं के मुंह से भी निकल जाता है ना तो कमेंट आ जाते हैं लोगों के, क्या महाराज साहब क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो पंजाब है वो पाकिस्तान की सरहद है और वहां सब जगह यही भाषा, जो हमारे पिता थे वो उर्दू भाषा आती थी उनको, क्योंकि वहां बोली ही वो, क्योंकि हिंदुस्तान इकट्ठा था। तो ये शब्द मेरे अजीज वालिद, मैं शहीद होना चाहता था, गोली खाकर मरना चाहता था, मैं फांसी लेना नहीं चाहता था और मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी भी थी कि मुझे शहादत की मृत्यु चाहिए, मुझे खड़ा करके गोली
मार दी जाए, मैं फांसी की सजा नहीं चाहता। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने उसको मान्य नहीं किया। आपको फक्र होना चाहिए कि आज आपके बेटे भगत सिंह का नाम क्रांति की पर्याय बन चुका है। आपने तो मेरे जन्म पर ही मुझे देश के लिए दान कर दिया था, इसलिए आप जरा भी रंज ना मानना, जरा भी तकलीफ ना मानना। भगत सिंह शहीद होने के बाद भी, मरने के बाद भी इस भारत में लाखों भगत सिंह पैदा करके जाएगा। एक लेटर अपने दोस्तों को लिखा और उनको भी कहा कि मेरे भीतर भी अभी जीने की तमन्ना थी, मेरे भीतर भी, और मैं चाहता तो असेंबली भवन से भाग सकता था, लेकिन मैं नहीं भागा। भारत का वीर सपूत भागने वाला नहीं, डटकर मुकाबला करने वाला है। इच्छा तो थी जीने की, लेकिन मैं जीकर इस क्रांति को और ज्यादा फैलाना चाहता था। लेकिन तुम जितने लोग बाहर हो, जरा भी तकलीफ में मत आना, क्योंकि जिस दिन मुझे फांसी होगी, इस भारत की हर एक माता अपने बेटे को भगत सिंह जरूर बनाएगी, आरजू करेगी, अंदर में एक चाह रखेगी, काश मेरा बेटा भी भगत सिंह बन जाए। मां को कहा, मां जब मिलने के लिए आई, वैसे तो सारे संस्कार, सारी शहादत, ये भक्ति का, देशभक्ति का जज्बा खून में मां ने दिया था, लेकिन जब मां थी ना, एकदम आंख नम हो गई। भगत सिंह ने कहा, ना मां, बेबे, बेबे कहते हैं पंजाब में मां को, बेबे तेरे भगत ने ऐसा दिया जलाया है जिसमें ना घी है ना तेल है, उसमें केवल खून है। जिसमें ना घी है ना तेल है, उसमें केवल खून है। बेबे आंखों को नम मत कर, तेरा भगत इतने दिए जलाकर जा रहा है, ये दिए जब तक भारत आजाद नहीं होगा, इस दिए को कोई बुझा नहीं पाएगा। और उस सरकार ने इतने जुल्म किए, कभी रात को दिन छिपने के बाद फांसी नहीं दी जाती। पता था 3 थे, कौन कौन? 3 को इकट्ठी फांसी दी थी, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। तीनों को फांसी का दिन अगला था, लेकिन पहले दिन, क्योंकि पता था पूरा भारत रोड पे आ जाएगा, इतनी क्रांति थी। और उस समय भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मुस्कुराते हुए, वहां पे जो जेलर था, सिर्फ 23 वर्ष की उम्र थी, जो जेलर था उसने कहा कि अंतिम समय है, लो गुरु ग्रंथ साहब का एक गुटका होता है कि उसको पढ़ लो, धर्म की किताब। गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा धर्म ग्रंथ है कि गुरु नहीं होते, लेकिन गुरु से भी बढ़कर उसकी पूजा की जाती है। उसका एक छोटी किताब, जेलर ने कहा ये पढ़ लो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह इतना कायर नहीं है जो अपनी भारत माता से, मेरा धर्म ग्रंथ, मेरा गुरु ग्रंथ साहब मेरी भारत माता है। लोग कहेंगे कि मृत्यु से डर के भगत सिंह कायर हो गया, और अंतिम में मैं पढ़ूंगा तो उस शहीद भगत की, लेनिन एक देशभक्त हुआ, लेनिन, मैं उस किताब को पढ़ूंगा कि देश पर कुर्बान कैसे हुआ जाता है। और भगत सिंह हंसते हंसते तीनों इस देश पर केवल 23 वर्ष की
उम्र में। और जो बच्चा कह रहा था मेरा नाम आजाद पंछी है, उसके साथ भी गद्दारी की थी। उसी के सेवक ने बता दिया था, बिक गया था। और ब्रिटिश सरकार थर थर कांपती थी भगत आजाद के नाम से, चंद्रशेखर आजाद के नाम से। बाग से निकलकर जा रहा था और उसके नौकर ने जाकर खबर दे दी। पूरी के पूरे इतने 100 के 100 ब्रिटिश सैनिक इकट्ठे होकर आए। उसको दूर से, पास जाने की हिम्मत नहीं, दूर से इतनी गोलियां मारी कि छलनी छलनी कर दिया। और जब नीचे गिर गया ना, तब भी पास जाते हुए डर रहे थे। कभी उठकर भी हमें उसकी डेड बॉडी को हाथ लगाते हुए भी डर लग रहा था। चंद्रशेखर आजाद, नाम तो चंद्रशेखर था, लेकिन अपना नाम क्या रख लिया था? आजाद। इस भारत मां की गोद में ऐसे ऐसे लाल जन्मे, जो आजादी इतनी शहादत के बाद मिली। आज हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? ढूंढो अपने आप को। स्वतंत्र होने के बाद भी गुलाम हैं किसके? विदेशी प्रोडक्ट के, विदेशी लाइफ स्टाइल के। भारत की संस्कृति, अगर देश से जरा भी प्यार है, उन संस्कारों को, उन मर्यादाओं को, उस संस्कृति को अपने घर में, अपने दिल में जिंदा रखो। एक जागेगा, एक दिया जल गया तो हजारों बुझे हुए दियों को जला देगा। स्वतंत्र होकर भी गुलाम है अपनी इच्छाओं के। याद करो उन शहीदों को जिन्होंने अपना खून देकर इस देश को आजाद कराया। इस देश की आजादी में जिनका इतना खून गया, कितनी माताएं बिना पुत्रों के हो गई, कितनी देवियां उनके माथे का सिंदूर और बिंदियां चली गई, कितनी बहनें बिना भाई के हो गई। ऐसे ये मेरे देश की आजादी हमें मिली। लेकिन आज भी कुछ वीर सपूत ऐसे हैं जो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस देश को हम कभी झुकने नहीं देंगे, इस देश के संस्कारों को हम मिटने, इस भारत माता की आन बान शान को सबसे पहले कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है इस युग में? बोलो। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी बोलो मेरे साथ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सौगंध है मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध है मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? ये अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना धर्म निभाओगे? मैंने वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मैंने वचन दिया भारत माँ को, बोलो सभी, मैंने वचन दिया
तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। मेरे भारत के जैसा कोई देश नहीं, मुझे इसके सिवा कहीं रहना नहीं। जैसे चांद है चांद सितारों में, ये देश है 1000 में। मैं उसको नहीं मिटने दूंगा, मैं उसको नहीं टिकने दूंगा, मैं उसको नहीं मिटने दूंगा, मैं उसको नहीं टिकने दूंगा। सौगंध है मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं खुद मिट जाऊंगा लेकिन ये देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। देशभक्ति का दिन है, कुछ समय भी हो जाए तो उठने की उतावलापन, थोड़ा समय अपने देश के लिए जरूर देना।